पहला वीडियो हमारा था तो प्रश्न 2 तक हल था। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्न 3 से, अर्थात ये जितने 6 सवाल हैं, देखिए 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, आज इनको सब 6 को देखेंगे, यानी 3.2 के तीसरे के सभी 6 सवाल आज देखेंगे। अगर इसके पहले ये वाले सवालों को अगर आपको देखना है, इसका हल चाहिए, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो तीसरा क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हमने आपको प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छे तरीके से बताई थी, इन सवालों में वही लगा है तो इनमें भी लगेगा, लेकिन इनमें क्या है, पहले समीकरण बनाना है। तो चलिए हम आपको 2 मिनट के अंदर ये सभी जितने सवाल हैं, इनके जो समीकरण है वो बनाना सिखाएंगे एकदम इजी तरीके से। बस आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए हमारा जो पहला सवाल क्या है, 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी है, तो उसे ज्ञात कीजिए। तो अब हम ना हमें पता है पहली संख्या और ना हमें पता है दूसरी संख्या, तो हम उन्हीं जो हमें नहीं पता है उसी चीज को मान लिया जाता है, तो हम मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे। तो देखिए चलिए अब हम इस सवाल को हल करते हैं। देखिए अध्याय 3.2 का जो तीसरे का पहला है, तो क्या है, हम 2 संख्याएं थी जो हमें नहीं पता थी, तो हमें उनको मान लेना। तो जो पहली संख्या भी x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। अब हमें जो देखिए पहला समीकरण कैसे बनाएंगे, ध्यान से सवाल को पढ़िएगा। हम देखिए सवाल में क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का अंतर कितना, 26 है, बस यही है तक में ही एक समीकरण बनेगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा। तो देखिए जो हमारी प्रथम शर्त क्या हो जाएगी, जो हमारी प्रथम शर्त हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, x माइनस वाई बराबर 26, क्योंकि बोल रहा है कि 2 संख्या है उनका अंतर यानी माइनस का चिन्ह लगाना है, क्या अंतर आ जाए तो माइनस का चिन्ह लगाना है, ठीक है ना। तो उनका अंतर कितना है, 26, अर्थात उनको अगर घटाओगे, जो पहली संख्या दूसरे में घटाओगे तो कितना आएगा, 26, तो वही अंतर दे दिया। अब दूसरी शर्त कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए दूसरी शर्त क्या कर रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये संख्या दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी, यानी 3 का गुणा करवा देना। तो ये पहला समीकरण, दूसरा। अब ये देखिए x बराबर है ही, हमें क्या है कि x बराबर अगर मिल जाए तो उसको जिसमें नहीं है उसमें रख दिया जाता है। ये देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान निकला ही निकला आया है, तो इससे हम x का मान इसमें रख देंगे, तो वही रख दिया। ये देखिए 3y माइनस वाई बराबर 26। अब देखिए 3y में 1y गया, 2y, यहाँ 26, ये 2 इधर आ जाएगा तो कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, तो 13 आ जाएगा y का मान। अब y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में, यानी यहाँ पास, तो यहाँ रख देंगे तो 13 गुणा हो जाएगा, 13 39 हो जाएगा। यानी हमने पहली संख्या जो मानी थी, क्या मानी थी, x, तो हमारी x जो है तो 39 निकल आई, और दूसरी संख्या क्या है, y, तो हमारी निकल आई 13। अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो दूसरा प्रश्न क्या है, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले संपूरक कोण क्या होता है उसको समझ लेंगे, उससे जो छोटा कोण है वो किससे है, 18 डिग्री क्या है, अधिक है, यानी बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो इसको चलिए हल करते हैं। सोल्यूशन आपके सामने लिखा है कि माना 2 संपूरक कोण में बड़ा कोण क्या है, x है। अब देखिए संपूरक कोण किसे कहते हैं, संपूरक कोण ऐसे 2 कोण जिनका मान क्या होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। तो यानी बड़ा कोण कितना है, x मान लेंगे, छोटा कोण y मान लेंगे। तो पहली शर्त क्या है कि इन दोनों मतलब संपूरक कोण है क्या, तो पहले देखिए दो कोण, ठीक है, ऐसे 2 कोण जिनका मान 180 है, तो ये पहला शर्त बन जाएगी। दूसरी क्या है कि जो बड़ा वाला कोण है वो दूसरे जो छोटा वाला कोण है उससे क्या 18 अधिक है। ये देखिए इसमें 18 अधिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए समीकरण 1 में भी x का मान निकला हुआ है, तो इसका मान जो है इसमें रख देंगे, तो वही देखिए रख दिए हैं। देखिए y जुड़ गया 2i, 18 इधर के घर गया 162, ये 2 है गुड़े में इधर आ गया, तो बटे में ये भी कट जाएगा, तो 81 आ गया। अब y का मान 81 आ गया, तो y का मान आप समीकरण 3 में रख दिए हैं, ये देखिए रख दिए हैं, y की जगह 81, 18 तो 99 आ गया। अर्थात जो हमने पहला माना था, क्या माना था, x, तो x का मान 99, अर्थात 2 संपूरक कोण में बड़ा कोण 99 है और छोटा कोण कितना 81 है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, या आप लिख लीजिए। चलिए देखिए तीसरा सवाल क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3,800 रुपए में खरीदी, ठीक है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1,750 रुपए में खरीदी, ठीक है। फिर प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का देखिए क्या है, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना x है, यानी x रुपए है, सॉरी x रुपए, और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपया, ठीक है, y रुपए। देखते हैं, तो पहली शर्त क्या है कि देखिए जितना दिया है उसको आगे गुणे में लगाते जाएंगे। ये देखिए कितना दिया हुआ है, 7 बल्ले को हमने x माना था, बल्ले के मूल्य को, तो 7 लिए हैं तो 7x हो जाएगा, और ये 6x हो जाएंगे, क्योंकि सॉरी 6y, क्योंकि गेंद को y माना था, तो 6y बराबर 3800। ये देखिए यही हमारा बना हुआ है समीकरण। ये देखिए 7x प्लस 6y बराबर 3800, ये पहली है, पहला यानी समीकरण। दूसरा देखिए, दूसरा भी देखिए यहाँ पास ये दिया हुआ है, 3 बल्ले अर्थात 3x और गेंद y है, तो यानी 5y बराबर 1750। तो ये देखिए लिख दिया। अब समीकरण 1 और 2
अब इसमें से आपको जो सरल लगे उसी से x का मान निकाल लीजिए। तो x का मान निकाल लेंगे, हमने निकाला है पहले वाला, हमको सरल लगा तो पहले वाले से हमने x का मान निकाला, जो x के साथ उधर है वो सब इधर आ जाएगा बराबर की इधर। तो देखिए 3800 पहले से था, 6y प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये जो 7 जो है गुणे में इधर आएगा तो बटे में, देखिए बटे में हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसी को समीकरण 3 मान लें। अब समीकरण 3 से जो x का मान निकाले, जिससे आप निकाले, हमने 1 से निकाला है तो इसमें अब नहीं रखेंगे, इसमें रख देंगे। तो ये देखिए हमने रख दिया है, तो देखिए y बराबर मतलब यहाँ पास पूरा पूरा रख दिए, ये देखिए रख दिए, फिर इसको हल किए, इसका गुणा किए, फिर ये गुणा किया 18y। ये इसमें क्या है कि यहाँ पास देखिए भिन्न बन गई थी, जब इसमें अंदर गुणा किए तो ये आ गया। अब यहाँ क्या है, इतने बटे 7, ठीक है, ध्यान से यहाँ पास समझिएगा, इसका अंदर गुणा करवाए हैं और ये बटे में था, फिर ये भिन्न बन गई थी, फिर भिन्न का करवाए तो 7 पना 35 हो गया, और 7 को इधर ले गए तो इसमें गुणा करवा दीजिए, ये आ गया। अब इनमें प्लस माइनस घट जाएंगे, 35 में 18 का 17 बचेगा, और ये इधर आ गया तो घट जाएगा ये भी, तो यानी 850/17। अब ध्यान से देखिए, सॉरी यहाँ पर नहीं दिख रहा था, अब दिखेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ घट गया तो माइनस प्लस 17y, और इधर इससे इधर घट गया तो 850/17। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, ये क्या यानी अर्थात काट देंगे यहाँ पास, देखिए 17 एक कम 17, 17 बना 85 और एक 0, तो देखिए y बराबर कितना आ गया 50। फिर y का मान समीकरण 3 में यहाँ पास रख देंगे, तो देखिए जो हमारा y का मान आया है वो समीकरण किसमें 3 में रख दिए, देखिए रख दिए, जहाँ y है तो वहां रख दिए, तो देखिए 6 पंच 30 हो गया, और एक 0 तो 300 हो गया, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 35 हो गया, बटे 7 इसे काट देंगे 500, अर्थात अतः लगा के दिया जाता है कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य यानी x माने थे तो x कितना हो गया 500 रुपया। ये देखिए अब गेंद का मूल्य कितना माना था y, तो यानी 50 रुपए। देखिए हम जो इधर इस तरफ लिखते हैं फिर इस तरफ लिखते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, अपनी कॉपी में जैसे यहाँ लिखे हैं तो इसके नीचे ही ये वाला चीज लिखना है, तो ऐसा आप लिखिएगा, हमारे जैसे नहीं लिखिएगा, ठीक है ना, इसके नीचे ही आपको ये चीज लिखना है। समझ में आ गई बात, बोर्ड में भी ऐसे ही करना है। तो देखिए अब हमारा जो चौथा सवाल है क्या है, टैक्सी वाला। तो देखिए एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है, किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है और 105 रुपए है, तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो इस देखिए जो नहीं पता उसी को मान लेंगे। तो मान लिया हमने नियत भाड़ा x है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है y है, तो चलिए इसको भी सॉल्व। देखिए ये लिखा है, माना नियत भाड़ा बराबर 100 रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़े की दर कितनी है y रुपए, ठीक है। अब ध्यान देखिए प्रथम शर्त क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर जो भाड़ा है क्या है, बोल रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना 105 रुपया। तो देखिए किलोमीटर में है तो इसलिए जो 10 का गुणा करवाए हैं तो जो भाड़े को माने थे उसमें करवाए हैं यानी किलोमीटर भाड़े में, इसलिए 10y बराबर 105 यानी x प्लस 10y बराबर 105। इसमें भी देखिए जो भाड़े को हमने माना उसी में बस करवाएंगे, क्योंकि ये बोल रहा है, देखिए प्रश्न देखिए आप, तो ये देखिए बोल रहा है भाड़े, ये दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया, दूरी के लिए, किलोमीटर में बात कर रहा है ना यहाँ पास भी, तो उसी में गुणा करवाएंगे। देखिए हमने करवा दिया है, ये देखिए करवा दी। अब इसमें से किसी में जो आपको इजी लगे उसी से x का मान निकाल लीजिए। तो हमको दूसरा इजी लगा है तो हमने x का मान निकाला है, तो बराबर की इधर x बस रहने दिए हैं और इधर ले आए हैं। ये देखिए 155 माइनस 15 y हो गया। अब जो x का मान निकला है उसको समीकरण 1 में रख दीजिए, तो रख दिए हैं, तो y बराबर 10 आ गया है, देख लीजिए आप, y बराबर ये 10 आ गया। अब y बराबर जैसे 10 आया तो y का मान किसमें उठा के रख दिए, समीकरण 3 जो हमने बनाया था यहाँ पास ये है, तो इसमें रख दिए। तो देखिए x का मान 5 आ गया। तो हमने x क्या माना था नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा 5 रुपए है और प्रति किलोमीटर भाड़े की दर कितनी है जो y है, तो यानी 10 रुपया। समझ में आ गई बात, आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा जो 5वां प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न नहीं पता है तो इसी को हम मान लेंगे या ध्यान से देखिए। हाँ तो देखिए माना भिन्न का, लेकिन अंश हर मानेंगे, क्योंकि अंश हर हमें ज्ञात करके भिन्न बनाएंगे ना। देखिए भिन्न का अंश x मान लिए और भिन्न का हर y मान लिए। अंश जो होता है ऊपर होता है, हर जो नीचे वाला होता है। तो ठीक है, पहले क्या बोला है, अंश में कितना जोड़ना है, अंश और हर में 2 जोड़ना है। तो अंश में 2 जोड़ दिया, हर में 2 जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो कितनी हो जाती है 9/11। अब देखिए ध्यान से, इसको इधर ले जाएंगे यानी इसमें गुणा करवा देंगे, और इसको इधर ले जाएंगे तो इसमें गुणा करवा देंगे, ठीक है। देखिए तो हमने क्या किया, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 11x प्लस 22। ध्यान से देखिएगा, इसका गुणा इसमें करवा दिए हैं, तो देखिए हम यहाँ पर करवा दे रहे हैं आपके लिए गुणा। देखिए इसका इसमें गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 11x प्लस 22, और इसका गुणा इसमें तो हो जाएगा 9y प्लस 18। ठीक है, अब देखिए इसको इधर ले जाएंगे, ये देखिए ले आए हैं तो -9 हो गया, 11x पहले से था, ये इधर चला गया और ये इधर आ गया। ये देखिए माइनस का 22 हो गया और ये उधर चला गया तो ये माइनस हो गया। अब देखिए इसमें से ये घट जाएगा तो -4 बचेगा, तो इसी को पहले समीकरण मान लेंगे। यहाँ पास भी देखिए दूसरी शर्त में बोल रहा है
अंश और हर में कितना जोड़ना है, 3 3। तो देखिए 3 इसमें जोड़ दिया, 3 इसमें, तो कितना हो जाता है 5/6। इसका भी ऐसे गुणा करना है, ऐसे ये देखिए करवा दिए हैं, तो समीकरण दूसरा बन गया। अब इसमें से इन दोनों में से x का मान निकालना है, तो हमने किसका निकाला है, पहले वाले से। तो देखिए x का मान निकाल लिया इससे, तो x के साथ जो है सब इधर ले आना है, तो वही निकल आता है। फिर जो निकल आए जिससे आप निकाले उसमें नहीं, दूसरे वाले में रख देना है x का मान। तो देखिए रख दिया तो यानी y बराबर 9 आ गया। अब y का मान जो भी आया है वो समीकरण किसमें 3 में रख देना, तो रख दिया तो x बराबर 7 आ गया। तो हमारी जो मतलब भिन्न का आंसर है वो कितना हो जाएगा, x का मान अर्थात 7 और हर कितना है यानी 9 अर्थात y जो है। अब देखिए भिन्न क्या होती है, x बटे y, तो 7/9 लिख देंगे। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, देखिए ये देखिए आप संपूर्ण मतलब संपूर्ण सलूशन आप देख सकते हैं इस सवाल का। हो गया। अब आगे सवाल की ओर चलते। देखिए जो 6वां सवाल है वो क्या है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से आप देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि ये जो पूर्व और कहेंगे बाद, इसमें क्या किया जाता है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो देखिए अगर पूर्व और पहले आए तो आपको घटाना है, और पश्चात और बाद आए तो जोड़ना है। देखिए कैसे करते हैं, तो जो आपको जैकब और पुत्र उसकी बात कर रहा था, तो जैकब की आयु को मान लेना x और उसके पुत्र की y। तो अब देखिए बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो यानी बाद क्या करोगे, यानी जोड़ दोगे, उनकी आयु में जोड़ दोगे। देखिए हमने जोड़ दिया। अब 5 वर्ष बाद तो दोनों की आयु में फिर जो उसके पुत्र की आयु है उसमें 3 का गुणा करवा देना। ये देखिए 3 का गुणा करवा दिया, तो वो सवाल देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए सवाल को। ये देखिए बोला ना, पुत्र की आयु से कितनी है, 3 गुनी है, तो अर्थात पुत्र की आयु में 3 का गुणा करवा देंगे। यहाँ पूर्व दिया है यानी घटा देंगे, 5 घटाएंगे, फिर इसके बाद पुत्र की आयु में 7 का गुणा करवा देंगे। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये पहले इसको समझते हैं। तो अब इसका अंदर गुणा करवा दिए, फिर आप ये तो पहले से था, इसका अंदर तो 3y और ये तो यानी 15 हो जाएगा। अब ये 5 उधर चला गया तो माइनस का हो जाएगा। अब ये घट गया तो देखिए 10 आ गया। तो पहला समीकरण इसमें देखिए 5 वर्ष पूर्व यानी घटा देना। ये देखिए ये अगर आपको पता है तो आप पश्चात बाद पूर्व पहले इसमें से नहीं अटकेंगे। देखिए वही करके दूसरा समीकरण बन गया। अब बन गया तो समीकरण एक से x का मान निकाल लीजिए। तो हमने आपको बताया था जो है सब इधर पटक देना, तो फिर भी x बराबर होगा 10 + 3y, ये तीसरा समीकरण। अब इसका मान यानी समीकरण 3 में जो मान आया x का उसको 2 में रख देंगे, तो रख दिया, तो यानी y बराबर 40 आ गया। y का जो मान है, y का मान समीकरण किसमें 3 में रख देंगे। तो देखिए रख दिए तो y x बराबर 40। अब था हमारा जो आंसर है यानी जैकब की आयु क्या माना था, x, तो आ गया 40, और उसके पुत्र की आयु क्या है, y, अर्थात जो y का मान आया है, सॉरी यहाँ पास थोड़ा रुकिएगा यहाँ पास। हाँ देखिए यहाँ पास जो है हमने ये 4 को इधर लाना है, तो ये कट जाएंगे ना, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ये 10 बन जाएगा। तो अर्थात y बराबर 10, यानी उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष है और जैकब की आयु 40 वर्ष है। अब सही है, तो आप इसका आपको नजर ना आ रहा होगा, हाँ अब देख लीजिए। हाँ ये है, अब पूर्णतः सोल्यूशन एक बार और समझा दे रहे हैं यहाँ पास, आप देख ही सकते हैं, समझाना जो है तो समझा दिए हैं। देखिए y का मान समीकरण किसमें 3 में रख देना, तो यहाँ पर रख दिए हैं, ये हमारा है उसमें रख दिए। तो देखिए y x बराबर 40 आ गया, जैकब की आयु 40 है और पुत्र की आयु 10 है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन हमारी बात ध्यान में सुन के रखिएगा कि ये जो इधर है तो इसके बाद ये आप बगल में ना लिखिएगा, इसके नीचे ही आप इसको लिखिएगा तो बढ़िया नंबर आएंगे। और जो हम जैसा बता रहे हैं वैसा आप बिल्कुल लिख दीजिएगा तो आपके पूरे नंबर आएंगे। अगर आपको इन जो सवाल हैं, अर्थात हम आपको पहले वीडियो शुरू होने के पहले ही बता दिए थे कि यहाँ तीसरे नंबर से आज ये सब 6 बताए गए हैं। इसके अगर ऊपर के सवाल का हल चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। जी धन्यवाद।